सेकंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट विद डिफरेंट मेथड। हालांकि मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, यहाँ तक कि इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है आपको। ठीक है, बेसिक भी बताया, शॉर्ट ट्रिक भी बताया। ठीक है, लेकिन मैं आज ये बताने जा रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के कितने मेथड हो सकते हैं और वो मेथड कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। तो जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हैं, प्लीज जल्दी से जाइए, सब्सक्रिप्शन आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज ऐसे ही मनपसंद और इंटरेस्टेड वीडियोस की जो लिंक है सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट आखिरकार क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज, है ना। ये सबको पता है दोस्तों कि इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज। मैं अपने फ्रेंड के पास गया, बोला भाई मेरे को 1000 रुपए दे दो, तो बोलते हैं ना ऐसे नहीं दूंगा मैंने कहा क्यों? तो बोलते हैं ना ऐसे नहीं दूंगा, मेरे को तुम 1000 रुपए पे 10 रुपए दोगे जब तुम 1 महीने बाद मुझे लौटाओगे तो। अरे ये तो बड़ा महंगा हो गया, कैसे भाई 1000 पे 10 रुपए ले रहा? बोला नहीं यही है, इसको हम ब्याज कहते हैं। मैं कहा अच्छा ये ब्याज है? बोल रहा हाँ। मतलब बोल रहा है अगर आप अपने मूलधन से जो पैसे एक्स्ट्रा दोगे एज अ फाइन, क्योंकि आप मेरे से उधार लिए हो, जो आप फाइन के तौर पे एक्स्ट्रा पैसे दोगे उसको कहते हैं हम इंटरेस्ट। मीन्स दैट कि आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा उससे जो एक्स्ट्रा पैसा आप पे करोगे उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। ये समझ में आया? ठीक है, उसको कहते हैं हम इंटरेस्ट। और दोस्तों जब मैं पैसा वापस देने गया उसको, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये लो अपना मूलधन बस, ऐसा तो होगा नहीं। वो बोलेगा अच्छा मेरे को इंटरेस्ट दो। तो उस टाइम जो इंटरेस्ट और जो एक्स्ट्रा पैसा था, जो ब्याज था, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट। ठीक है, अमाउंट कहते हैं। मतलब कि हमारा मूलधन, हमारा ब्याज, अब दोनों को मिला के मैं उसको दूंगा ना 1010 रुपए दूंगा ना 1 महीने बाद, तो वो क्या हो गया? अमाउंट हो गया। वो बोलेगा मेरा अमाउंट निकालो। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरा प्रिंसिपल निकालो, ना वो ये भी नहीं बोलेगा कि मेरा ब्याज निकालो, ना वो बोलेगा मेरा अमाउंट निकालो। समझ में आया? अब दोस्तों ये तो बात होगी आपको ब्याज समझने की बात। ठीक है, इतनी चीज तो आपको ब्याज समझ में आ गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या मतलब है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? हमारा एक साधारण ब्याज। सिंपल मतलब साधारण और इंटरेस्ट मतलब ब्याज। अब बात आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब क्या? फिर से मैं उसी दोस्त के पास गया, मैं बोला भाई ऐसा करो मुझे 1000 रुपए दे दो। बोला कितने दिन के लिए? मैं कहा 1 साल के लिए। मैंने कहा कितना? 1 साल के लिए। तो बोला नहीं इसमें ब्याज तो लगेगी। मैं कहा हाँ पता है, तुम जैसे ऐसे फ्री में तो पैसे दोगे नहीं मेरे को। बोलेगा बोला हाँ और क्या, पिछले महीने आया तुमने तो 10 रुपए ले लिया था 1 महीने का। बोला हाँ चल ठीक है, तू मेरा दोस्त है तो मैं तेरे को चल 10 ही रुपए तू हर महीने ब्याज दे। कैसे? बोल रहा ठीक है, जैसे कि तुम मुझे 1 साल बाद लौटाओगे तो जो मेरा 1000 रुपए होगा वो तो 1000 रुपए तुम लौटाओगे। मैं कहा हाँ वो तो भाई मैं तो लिया तुमसे लौटाऊंगा। अब बोल रहा है हर महीने तुमको 10-10 रुपए ब्याज लगेगा। मैं कैसे? बोल रहा है आज क्या है? जनवरी, 10 रुपए तुम दोगे जब तुम फरवरी में लौटाओगे। फरवरी तो लौटा नहीं रहे हो, अगले महीने लौटाओगे ना। 10 रुपए इस महीने का, फरवरी महीने का 10 रुपए, मार्च का 10 रुपए, ऐसे करते करते दिसंबर तक का भी 10 रुपए। तो 12 महीने में 10 करते करते 120 रुपए हो जाएंगे। तो 1000 रुपए प्लस 120 रुपए ब्याज हो गया, तो आप मुझे वो दे दोगे। मैं कहा चलो ठीक है। अब मेरे साथ ही एक और बंदा खड़ा था जो उसे पैसे मांगने आया था, तो उसको बोल रहा है कि भाई तेरा तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैं कहा भाई ये साधारण ब्याज मेरे को बोल रहा है 10 रुपए, लगता है कि मेरे को लूट रहा है ये। मैंने सोचा कि मुझे लगता है मेरे को लूट रहा है। मैंने उससे पूछा कि भाई ये बता, मेरे को तू साधारण ब्याज दे रहा है और उससे तू चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, तो मेरे को क्या, मेरे को ठग रहा है तू मेरे को? बोला नहीं तू फायदे में है। मैंने कहा कैसे? उसने बोला कि अगर तुम मेरे से 1000 रुपए लेते हो, ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, 1000 रुपए लेते हो, इस पे तुमने क्या दिया? जनवरी महीने में 10 रुपए दिया ना इंटरेस्ट, फरवरी महीने में फिर से तुम 10 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हो। लेकिन ये 10 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हो, फरवरी महीने में ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जो ये दूसरा बंदा खड़ा है वो 1000 का 10% दे रहा है, लेकिन इस 10 का भी 10% दे रहा है।
मीन्स दैट कि ये जनवरी महीने में उसने जो ब्याज दिया था उस ब्याज पे भी ब्याज दे रहा है। मेरी बुद्धि वो हो गई, हिल गई पूरी। मैं कह रही इसका मतलब मैं ही फायदे में हूं। मैंने उसके भाई बोला, भाई थैंक यू तुमने मेरे से साधारण ब्याज लिया है। अब समझ में आई बच्चों क्या बात है। मीन्स दैट कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमें केवल ब्याज 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 देना पड़ता है जितने महीने का हमने उससे उधार लिया है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हमें ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है। अगर मैंने फरवरी आया तो 10 रुपए तो यहाँ ही जाएंगे, इसका ब्याज भी जाएगा, इसका ब्याज जाएगा, इसका ब्याज जाएगा, ब्याज पे भी ब्याज जाएगा। यही चीज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आपको इस छोटी सी कहानी से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आखिरकार कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। वो मेरा दोस्त था, वो मेरा भला कर रहा था कि मेरा बुरा कर रहा था। अच्छा दोस्त है इसका मतलब ना। अब देखिए अभी आपने क्या समझा कि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट में अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू को ऐड करें तो हमारे पास क्या रहता है, अमाउंट आता है। ठीक, अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, प्रिंसिपल ऐड कर दिया, क्या बन गया हमारा, अमाउंट बन गया। ठीक है, अब इसी कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना हुआ तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, आगे पीछे कर दिया, और हमें यही निकालना है। अब दोस्तों अमाउंट क्या है, व्हाट इज अमाउंट। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको दोस्तों पता है ना, कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपने बेसिक में पढ़ा होगा, P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर m, ये होता है। अब इसमें से P को माइनस कर देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब P कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ये बड़ा सा फॉर्मूला हो गया। ये दोस्तों किसका फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। इतना चीज समझ में आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला हो गया। ये दोस्तों कहलाता है बेसिक मेथड। क्या कहलाता है, बेसिक मेथड। अब मैं आपके सामने, ये तो फॉर्मूला आपको रटा हुआ है, आपने बचपन से देख के आया है, देखा हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट बनाता हूं। देखिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट मेथड है। पहला होता है दोस्तों बेसिक वाला, ठीक है, बेसिक मेथड। दूसरा क्या है, ट्री मेथड, अभी सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तीसरा क्या है, रेशियो मेथड, और चौथा क्या है, सक्सेसिव मेथड। ठीक है, अब क्या है, चौथा क्या है, सक्सेसिव मेथड। बेसिक, ट्री, रेशियो एंड सक्सेसिव। आपको बेसिक तो पता चल गया, बेसिक वाला क्या था, वो फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1, वो तो आता बेसिक फॉर्मूला था। अब क्या आ गया, सक्सेसिव मेथड। अब देखिए सक्सेसिव में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 रुपए है, मीन दैट मैं गया उससे पैसा मांगने के लिए 100 रुपए मांग लिया, ये प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने लगाया 10 रुपीज का, और टाइम पीरियड लगाया 2 ईयर का। अभी मैं छोटे से लेके चलता हूँ, टाइम पीरियड लगाया 2 ईयर का। ठीक है, तो अब मैं ट्री मेथड से करूंगा कैसे, कि हमें पता है हमारा कितना है, 100 रुपए है। ठीक, अब फर्स्ट ईयर में क्या होगा, ये 100 रुपए है, 100 रुपए 10 रुपीज का इंटरेस्ट आ जाएगा, 100 पे 10% का इंटरेस्ट आएगा, तो 10 रुपीज इंटरेस्ट हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 का 10% का लेंगे तो 10 रुपीज आएगा, ये इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड ईयर पे क्या होगा, मतलब इसको मैं यहां कर दूं, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है। ठीक, सेकेंड ईयर पे क्या होगा, फिर से इसी का 10% आएगा, 100 का 10%, और इसका ब्याज लग जाएगा 1%। तो टोटल कितना हो गया, ये होता है दोस्तों यहां से यहां तक, ये होता है हमारा SI, जो बताया था मैं कि आपको 2 साल में 10 रुपए 20 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन ये और ऐड हो जाएगा, मतलब कंपाउंड के लिए, तो कंपाउंड के दोस्तों ये पूरा ऐड होगा, ये पूरा, तो दोस्तों ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इतना चीज समझ में आई, ध्यान से देखिए फिर से। 100 रुपए था, 10 रुपीज इंटरेस्ट हुआ, 10 रुपीज इंटरेस्ट हुआ। ये फर्स्ट ईयर का था, ये सेकेंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है। ठीक, सेकेंड ईयर में यहां तक पहुंच गए। अब बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड में क्या बताया था मैंने, ब्याज के ऊपर ब्याज, ये ब्याज था, इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो मीन इसका भी 10%, ये 10% था इसका, ये 10% था इसका, तो 10% पे 10%, ये आ गया 1 रुपीज। अब दोस्तों मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये दोस्तों कहलाती है सिंपल इंटरेस्ट,
और इन तीनों वैल्यू को एड ऑन कर लीजिए, 10 10 और ये 1, इस वैल्यू को कहते हैं क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। मीन्स दैट कि 2 साल का, 2 ईयर का, फॉर 2 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो 20 आता है, 20 रुपीज आ रहा है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ रहा है, 21 रुपीज आ रहा है। आप देख सकते हैं ना, देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में क्या है। अगर इसी में मैं 20 में 100 प्लस कर दूं तो ये अमाउंट आ जाएगा, और इस 20 में मैं अगर कंपाउंड की वैल्यू एड ऑन कर दूं तो ये आएगा हमारा अमाउंट फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। चीज समझ में आ रही है? यहां से एक ही चीज समझ में आई, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये चीज समझ में आ गई। अगर मैं यहीं पे 3 साल के लिए निकालूं, यहीं पे मैं 3 साल के लिए निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं दोबारा लिख दूंगा आपके लिए, ये देखिए 10 10 1। अगर मैं इसको 3 साल के थर्ड ईयर के भी निकालता हूं, इसको लिख दीजिए 2, ये देखिए 3 साल के निकालता हूं, फिर से 10 रुपीज लगेगा। लेकिन अब क्या होगा कि इसका फिर से 1 मतलब 10%, इसका फिर से 10% और इसका 0.1% मतलब इसका भी 10% लगेगा। ये 10% इसका था, ये 10% इसका था, ये लगा हुआ है, और ये तो इसका, मतलब ब्याज जो आया था, ब्याज पे ब्याज लग रहा है ना, ब्याज पे ब्याज लग रहा है, तो 10 10 10 ये तो 30% हो गया। लेकिन ये देखिए 1 1 1 तो 3% तो ये और 0.1 तो आपका कितना आया, 33.1%। तो आपका 3 ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो 30% है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 33.1% है। इतना चीज देख सकते हैं आप, मैं क्या बोला कि देखिए आपका एक मेन ब्रांच है, उससे सब ब्रांच निकल रही है, इसे समझ में आई, उससे सब ब्रांच निकल रही है। इसी को कहते हैं हम ट्री मेथड। क्या कहते हैं इसको, ट्री मेथड कहते हैं। ये चीज समझ में आ गया आपको, है ना? आशा करता हूं समझ में पक्का आई होगी। देखिए पहला क्या है 100, उसका 10% लिया फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, ये तो पता ही आपको। सेकेंड ईयर से वेरिएशन आता है क्या कि इसका 10% तो है, लेकिन ब्याज पे भी ब्याज लग रहा है, ब्याज पे भी ब्याज लगना, इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की 1 की वैल्यू है, ये सिंपल इंटरेस्ट में जुड़ जाती है तो 21% बन जाता है। यहां तक चीजें समझ में आई। दूसरा चीज है कि अगर थर्ड ईयर में आएंगे तो 10% तो इसका होगा ही होगा, इसका भी 10%, इसका भी 10% और जो ब्याज आई थी उसका भी 10%। दोस्तों तो ये क्या हो गया 10 10 10, सिंपल इंटरेस्ट तो 30% हो गया, ये रहा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 30 के अलावा कितना है, ये 1 यहां पे है, ये 1 यहां है, ये 1 यहां है और 0.1 यहां है, तो 1 2 3 और 3.1 मतलब 330 में 3.1 और ऐड कर देंगे तो 33.1% की वैल्यू हो जाएगी। तो दोस्तों देख रहे हैं इस तरीके से ट्री मेथड हमको थोड़ा सा सिंपल पड़ जाता है, मतलब 100 पे हमको 33.1 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज। यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या आया है, देखिए इसका जो डिफरेंस आया है वो 3.1% का डिफरेंस आया है, और इसका जो डिफरेंस आया है दोस्तों ये 1% का डिफरेंस आया है। तो आप एक ही चार्ट पेपर में आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट भी आपने देख लिया 100 रुपए के कंपैरिजन से, ठीक है। 10 रेट 10 है और ये टाइम पीरियड 3 और 2 ईयर का है, तो वहां पे आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट भी देख लिया, सिंपल इंटरेस्ट भी देख लिया, कैसे वो कैलकुलेट हो रहा है, प्लस साथ ही साथ आपने डिफरेंस भी देख लिया कि 3 ईयर में 3.1% का डिफरेंस आ रहा है, 2 ईयर में 1% का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे आप दोस्तों नंबर ऑफ ईयर में बढ़ सकते हैं। तो ये है ना इजी चीज। अगर मैं इसको 1000 पे लेके जाता हूं तो वहां देखिए कैसे होता है। देखिए 1000 पे लेके जा रहा हूं, फर्स्ट ईयर का कितना लगेगा 10% के हिसाब से 100 रुपए, इसका कितना लगेगा 100 रुपए, इसका कितना लगेगा 100 रुपए, ठीक है। 10% से है। अब इसका 10% क्या लगेगा 10 रुपीज, इसका क्या लगेगा 10 रुपीज, इसका क्या लगेगा, मतलब ये तो वहां, इसका क्या लगेगा 1 रुपीज। तो अब इस तीनों को ऐड कीजिए, ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट 300, ठीक। अब दोस्तों क्या होगा कि इसका ये आया था, एक मिनट, ये 100 इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, ठीक। अब इसका 1% हो गया, ठीक, बहुत खूबसूरत। और ये तो इसका हो गया, हाँ ये इसका और ये इसका, ठीक, ये ऐसे है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका जब इकट्ठा निकालेंगे, एक ये चार्ट थोड़ा गड़बड़ ये है, ठीक, ऐसे।
अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए, तो क्या हो गया 1 2 3 30.1। ठीक है, हाँ ये ठीक है। ऐसे इसका चार्ट पेपर निकलता है 1000 ईयर के निकालेंगे। तो यहां सब चीज समझ में आ गया। आपने 100 पे लेके चले, आप 1000 पे लेके चले, चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्री मेथड तो हो गया, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुका है, ट्री मेथड हो चुका है। अब मैं ट्री मेथड पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ में आपको रेशियो पे जाऊंगा और सक्सेस पे जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कौन से क्वेश्चन में ट्री मेथड का यूज करेंगे, कौन से क्वेश्चन में रेशियो का करेंगे, कौन से क्वेश्चन में सक्सेसिव का करेंगे। फ्रेंड्स, ये डील करना कि कौन से क्वेश्चन में हम किस मेथड का यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा टाइम सेव करता है। अगर हम वो नहीं जज कर पाए तो हम फिर एग्जाम में फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन तो आता है लेकिन हम मेथड जज नहीं कर पाते। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ एक नए सेशन में, उसमें मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ट्री मेथड की, साथ में रेशियो सक्सेसिव भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक ये टेक केयर, बाय बाय। इस मेथड को आप आराम से समझिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।